Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 21। पाखी कार की विंडो पर नॉक करती है। नॉक की आवाज से अरुण अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो गाड़ी का डोर अनलॉक कर देता है। पाखी अपना बैक सीट पर रख देती है और खुद आगे अरुण के बराबर वाली सीट पर बैठ जाती है। पाखी के बैठते ही अरुण कार स्टार्ट कर देता है। दोनों ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। पाखी विंडो से बाहर के नज़ारे देख रही थी तो अरुण का ध्यान सामने सड़क पर था। फिर भी वो अपनी तिरछी निगाहों से पाखी को बीच बीच में देखता जा रहा था। पाखी इस बात से अनजान की दो आंखें जो उसे ही देख रही थी अचानक से वो अरुण की तरफ देखती है। अरुण जल्दी से अपनी नजरें सामने कर लेता है पर पाखी इस बात को भाप जाती है। वो समझ जाती है अरुण उसे ही देख रहा था पर वो अरुण से कुछ नहीं कहती। पाखी और अरुण दोनों ही खामोश बैठे थे। दोनों की ही खामोशी तोड़ते हुए अरुण पाखी से पूछता है, अब काव्या कैसी है? मेरा मतलब अब उसका गुस्सा शांत हुआ या नहीं? पाखी, फिलहाल तो वो ठीक है पर कुछ के नहीं सकते। जब वो घर आई तब भी वो काफी गुस्सा कर रही थी। बहुत मुश्किल से संभाला है हमने उसे। अरुण, काव्या को अपनी स्कूटी से बहुत प्यार है तभी वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। पाखी, हाँ, काव्या को अपनी स्कूटी से बहुत प्यार है। वो स्कूटी उसके बाबा ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। पाखी आगे कहती है उसकी स्कूटी पर अगर एक खरोच भी आ जाए तो वो पागल हो जाती है। जब तक वो उस खरोच को हटा नहीं देती तब तक परेशान रहती है। अरुण चुपचाप काव्या को सुन रहा था साथ ही उसे देख भी रहा था। ये पहली बार ऐसा था जब दोनों काम के अलावा किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। तभी अरुण पाखी से पूछता है, और तुमने आगे के क्या सोचा है? पाखी, किस बारे में? अरुण, जॉब के बारे में। जॉब ही करती रहोगी या कुछ और करने का इरादा है? पाखी, फिलहाल तो अभी इस बारे में हमने कुछ नहीं सोचा है। एक बार फिर से गाड़ी में खामोशी छा जाती है। उन दोनों को निकले हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। अब अंधेरा भी काफी हो गया था। कुछ दूर आगे जाकर उन्हें ट्रैफिक मिल जाता है। ट्रैफिक काफी ज्यादा था। अरुण अपना फोन यूज करने लग जाता है तो वही पाखी विंडो से बाहर देखने लगती है। तभी उसकी नजर सामने की तरफ जाती है। वो देखती है कुछ लड़के गाड़ी में बैठे बैठे उसे इशारे कर रहे थे। पाखी उन्हें देखकर अपना चेहरा सामने की तरफ कर लेती है। पाखी के ऐसा करते ही वो लड़के सिटी बजाने लगते हैं। सिटी की आवाज जब अरुण के कानों में पड़ती है तो वो उस ओर देखता है जहां से वो आवाजें आ रही थी। सामने का नजारा देखते ही अरुण की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए गाड़ी से निकलने लगता है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। अरुण देखता है पाखी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो ये देखकर पाखी की आंखों में देखता है। पाखी अपनी आंखों के इशारों से उसे बाहर जाने से मना करती है। अरुण तो उसकी आंखों में ही खो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तभी पीछे से गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आती है। आवाजें सुनकर दोनों का ही ध्यान टूटता है। अरुण सामने देखता है ट्रैफिक हट चुका था। वो फिर से कार ड्राइव करने लगता है। अरुण पाखी की ओर बिना देखे उससे पूछता है, तुमने मुझे रोका क्यों? पाखी, हम नहीं चाहते आप हमारी वजह से किसी प्रॉब्लम में पड़े। अरुण, पाखी, पर वो अच्छे लड़के नहीं थे, उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। पाखी, वो अच्छे लड़के नहीं थे इसलिए तो हम नहीं चाहते थे आप उनसे लड़े। और वैसे भी वो लोग काफी सारे थे। अरुण ये सुनते ही उसकी तरफ अपनी एक भौहें उठाकर देखता है और उससे कहता है, तो तुम्हें लगा कि मैं उनसे हार जाऊंगा? पाखी, हमने ऐसा कब कहा? अरुण, तुमने कहा नहीं पर तुम्हारा मतलब तो यही था। पाखी देखती है अरुण अब काफी गुस्से में था इसलिए वो आगे कुछ नहीं कहती। एक बार फिर से उन दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। अरुण,
शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पाखी को बोल दिया, अपने मन में ही कहता है। वो पाखी को एक नज़र देखता है और फिर उससे कहता है तुम्हें सॉन्ग सुनना पसंद है। पाखी अरुण की तरफ देखते हुए हाँ कहती है। पाखी की हाँ सुनकर अरुण एफएम चालू कर देता है। अरुण जैसे ही एफएम चालू करता है एक रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। पाखी और अरुण जैसे ही ये सॉन्ग सुनते हैं उन्हें थोड़ा अजीब लगता है और पाखी अरुण से पहले ही अपना हाथ बढ़ाकर चैनल चेंज कर देती है। जब पाखी चैनल चेंज करती है तो उस पर भी एक बेहद रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। मैं राज तुझसे कहूँ हम राज बन जा जरा, करनी है कुछ गुफ्तगू अल्फाज बन जा जरा, जुदा जब से हुआ तेरे बिना खामोश रहता हूँ मैं लबों के पास आ, अब तू मेरी आवाज बन जा जरा। एक बार फिर से दोनों ही उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। इस बार अरुण जल्दी से सॉन्ग चेंज कर देता है। आपके प्यार में हम संवरने लगे, टूट के बाजुओं में हम बिखरने लगे, इस कदर आपको हमसे मोहब्बत हुई जिस्म से रूह तक हम उतरने लगे। इस बार भी पहले के जैसे सॉन्ग थे। पाखी फिर जल्दी से चैनल चेंज कर देती है। जब पाखी चैनल चेंज करती है तो उस चैनल पर भी एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के, दिल कह रहा है गुनाहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे, मैं गुमशुदा सी रात हूँ मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। अरुण जो अब काफी ज्यादा परेशान हो गया था वो सोचता है अब वो एफएम बंद ही कर देगा। वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता एफएम बंद करने के लिए उसका हाथ पाखी के हाथों टकरा जाता है, क्योंकि ठीक उसी टाइम पाखी ने भी हाथ बढ़ाया था। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और पाखी अपना हाथ पीछे खींच लेती है। अरुण एफएम बंद करता है पर एफएम बंद ही नहीं हो रहा था। अरुण पाखी की तरफ देखते हुए कहता है शायद ये खराब हो गया है। पाखी ये सुनकर सोचती है इतनी महंगी कार और उसका एफएम खराब, ये सोचकर उसे हंसी आ जाती है। अरुण पाखी को देखता और सोचने लगता है इसे क्या हुआ। पाखी जो कार की विंडो से बाहर के नज़ारे देख रही थी, वो देखती है कि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पाखी को बारिश बहुत पसंद थी और बारिश में भीगना भी। अरुण भी अपना फोकस ड्राइविंग पर कर लेता है। इतने में वो सॉन्ग भी खत्म हो जाता है और एक और रोमांटिक सॉन्ग चलने लगता है। वो सॉन्ग पाखी के फेवरेट सॉन्ग में से एक था। इत्तेफाक से ये सॉन्ग अरुण का भी फेवरेट था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे, पर उन दोनों के ही चेहरे पर स्माइल थी। सॉन्ग के खत्म होते ही पाखी अरुण की तरफ देखती है। अरुण जो पाखी को ही देख रहा था, एक बार फिर से दोनों की आंखें आपस में टकरा जाती है। वो दोनों ही सब कुछ भूल कर एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी एफएम से एक शॉर्ट सर्किट की आवाज आती है और एफएम बंद हो जाता है। एफएम के बंद होते ही अरुण कहता है फाइनली ये बंद हो गया। पाखी सोचती है अच्छा है ये बंद हो गया, वरना पता नहीं क्या क्या और कब तक सुनना पड़ता। एपिसोड 22। एफएम के बंद होते ही दोनों ही सुकून भरी सांस लेते हैं। लेट नाइट वो लोग होटल पहुंचते हैं। होटल में पहले से ही अरुण के मैनेजर ने रूम बुक कर दिया था। वैसे तो अरुण का खुद का फार्म हाउस था, लेकिन वो उनकी लोकेशन से 10 किलोमीटर ज्यादा दूर था और अरुण की जहां मीटिंग थी वो होटल उस जगह के पास था, इसलिए अरुण ने वहीं रहने का डिसीजन लिया था। अरुण होटल में चेक इन करता है और पाखी के साथ अंदर चला जाता है। पाखी का रूम अरुण ने अपने रूम के बराबर में लिया था। अरुण पाखी को उसके रूम की चाबी देता है और दोनों ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ज्यादा देर ट्रैवल करने की वजह से दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। वो दोनों बेड पर लेटते ही सो गए। दिल्ली। काव्या सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी और बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी, आज फिर से लेट हो गई तू काव्या, ये सब उस पाखी की वजह से हुआ है। हमें तो अच्छा खासा टाइम से उठकर सारे काम करने की आदत थी, पर जब से पाखी आई है हम तो जैसे अलसी ही हो गए। और अब देखो उसके जाने के बाद कैसे जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ रहा है हमें। ब्रेकफास्ट बनाते हुए काव्या खुद से ही ये सब कहे जा रही थी।
कि तभी काव्या का फोन बजता है। काव्या, बस अब इसी की कमी थी। अब तो पहुंच गए हम टाइम से ऑफिस। काव्या एक हाथ से अपना फोन उठाती है तो उसकी स्क्रीन पर अननोन नंबर शो हो रहा था। काव्या गुस्से से कहती है, एक तो वैसे ही हमें देर हो रही है और अब पता नहीं ये कौन बंदर हमें कॉल कर रहा है सुबह सुबह। कहते हुए काव्या कॉल रिसीव करती है। काव्या, हेलो, कौन बोल रहा है? रोहित, मैं बोल रहा हूँ। काव्या, मैं कौन? घर वालों ने नाम नहीं रखा क्या? रोहित चिढ़ते हुए कहता है, मैं रोहित बोल रहा हूँ। काव्या, तो ऐसा बोलो ना, बंदर बोल रहा हूँ। रोहित, तुमने मुझे फिर से बंदर कहा। काव्या, बंदर को बंदर न बोले तो क्या शेर बोले? रोहित, तुम जंगली बिल्ली कहीं की। काव्या गुस्से से कहती है, क्या कहा तुमने अभी मुझे? रोहित, जंगली बिल्ली। काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? रोहित, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे बंदर कहने की। काव्या आगे कुछ कहती इससे पहले रोहित कहता है, देखो मैंने लड़ने के लिए तुम्हें कॉल नहीं किया, तुम्हारे पैसे देने थे इसलिए कॉल किया। काव्या, तो क्या फोन में घुसकर पैसे दोगे हमें? रोहित मन ही मन कहता है, काश मैं फोन में घुसकर तुम्हें मार भी सकता। अपनी सोच से बाहर आकर रोहित आगे कहता है, वही पूछने के लिए तुम्हें कॉल किया है। काव्या, ठीक है, हम तुम्हें एड्रेस सेंड कर देंगे, शाम को 5 बजे हमें वहीं मिलना। रोहित, ठीक है कहकर कॉल कट कर देता है और दांत पीसते हुए कहता है, एक बार इसके पैसे दे दूं फिर कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। अरुण की जब आंख खुलती है तो वो अपने फोन में टाइम देखता है। टाइम देखते ही अरुण की अर्ध खुली आंखें पूरी खुल जाती है। अरुण टाइम देखते हुए कहता है, 12 बज रहे हैं, ऐसे तो देर हो जाएगी मीटिंग के लिए। वो उठकर बैठता है और पाखी को कॉल करता है। पाखी जो गहरी नींद में अपने रूम में सो रही थी, फोन के रिंग होने से उठती है। वो देखती है फोन की स्क्रीन पर बॉस का नाम फ्लैश हो रहा है। वो जल्दी से उठकर बैठती है और कॉल रिसीव करती है। अरुण पाखी से कॉल पर कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें 1 घंटे में मीटिंग के लिए निकलना है। पाखी ओके कहती है और कॉल कट हो जाती है। पाखी वॉशरूम में चली जाती है और दूसरी तरफ अरुण भी जल्दी जल्दी रेडी हो रहा होता है। दोनों ही रेडी होकर एक साथ रूम से निकलते हैं। पाखी ने आज लाल और हरे रंग के कॉम्बिनेशन वाला चूड़ीदार सूट पहना था। अरुण को वो इस रंग में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, या यूं कहे कि अरुण को पाखी सभी रंगों बहुत अच्छी लगती थी। अरुण को पाखी का एक अलग ही रूप नजर आता था जब वो अरुण के सामने ऐसे रेडी होकर आती थी। पाखी का सिंपल और सादे तरीके से सजना अरुण का दिल को छू जाता था। आज भी ऐसा ही था, अरुण पाखी को देखते ही उसमें खो गया था। पाखी अरुण के पास आते हुए कहती है, सर हमने सारे डॉक्यूमेंट और फाइल कंप्लीट कर ली है। अरुण, अच्छा है कहते हुए आगे चलने लगता है और पाखी उसके पीछे पीछे। अरुण और पाखी लिफ्ट में जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली होती है, एक आदमी अपना पैर आगे करके लिफ्ट को बंद होने से रोक देता है। वो आदमी अंदर आता है और पाखी के पीछे खड़ा हो जाता है। पाखी को आदमी थोड़ा अजीब लगता है। आगे कुछ सोचती तब तक लिफ्ट नीचे आ गई थी। पाखी अपने ख्यालों को एक तरफ झटकती है और अरुण के साथ लिफ्ट से निकलकर अरुण की कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। अरुण और पाखी दूसरे होटल में अपने मीटिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं। वो VIP रूम में जाते हैं जो पहले से बुक्ड था। वहां कुछ लोग पहले से ही अरुण का वेट कर रहे थे। उनमें से एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, अरुण को देखते ही उसे ग्रिड करता है। तो वही उनके साथ आए वो 2 लोग भी खड़े हो जाते हैं। वो सभी बैठते हैं कि तभी वो आदमी अरुण से कहता है, मिस्टर खुराना, हम पहले लंच कर लेते हैं, बाद में मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अरुण भी हमें सर हिलाता है। थोड़ी ही देर में सबके लिए खाना टेबल पर लग जाता है। सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं।
पाखी सबकी तरफ देखते हुए सोचती है, हमें इतना अजीब क्यों लग रहा है इन सब के साथ, ऐसे तो हम खाना खा ही नहीं पाएंगे। अरुण जब पाखी की तरफ देखता है तो उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? पाखी उसे एक फीकी स्माइल देते हुए कहती है, हम बस शुरू ही कर रहे हैं। कहते हुए वो बाउल से स्पून भरकर सूप लेती है। इससे पहले पाखी उस सूप को पीती वो स्पून नीचे गिर जाता है और स्पून का सारा सूप उसके कपड़ों पर आ जाता है, जिससे पाखी के कपड़े खराब हो जाते हैं। पाखी सबसे सॉरी कहती है और उठकर वॉशरूम जाने के लिए बाहर आ जाती है। अरुण बात करते हुए अपना लंच फिनिश करता है और उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। उनकी मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चलती है। इन सब में वो भूल ही गया था कि पाखी अभी तक नहीं आई है। एपिसोड 23। अरुण जो अपनी मीटिंग में बिजी हो जाता है, अचानक ही उसका ध्यान पाखी की तरफ जाता है और उसे ध्यान आता है पाखी तो अभी तक वॉशरूम से आई ही नहीं। वो टाइम देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पाखी को गए हुए 2 घंटे होने वाले थे। तभी वो मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। वो जाने से पहले मीटिंग को किसी और दिन कंटिन्यू करने के लिए कहता है। वो लोग भी अरुण की बात मान लेते हैं। अरुण VIP रूम से निकलकर वॉशरूम की तरफ जाता है, पर वो वॉशरूम के बाहर ही रुक जाता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है, अरुण को अजीब तरह से घूरती है। वो अरुण को कुछ कहती इससे पहले ही अरुण उससे कहता है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो लेडी पहले तो अरुण को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर उसे हाँ कह देती है। अरुण जल्दी से अपना फोन निकालता है और पाखी की फोटो दिखाते हुए कहता है, आप एक बार वॉशरूम में देखकर बता सकती है ये लड़की वॉशरूम में है या नहीं? वो लेडी हाँ में अपना सर हिलाती है और वॉशरूम में चली जाती है। अरुण पाखी की फोटो को देखते हुए कहता है, तुम कहाँ हो पाखी? वो फोटो वही थी जो उस दिन अरुण ने मॉल के चेंजिंग रूम में ली थी। तब तक वो लेडी भी बाहर आ जाती है। वो अरुण से कहती है, वॉशरूम में तो कोई भी नहीं है। ये सुनते ही अरुण के पैरों से जमीन निकल जाती है। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, उसने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। वो गुस्से में अपना फोन निकलता है और कॉल करता है। वो सभी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, 2 मिनट में सब मुझे पार्किंग एरिया में मिलो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और पार्किंग एरिया की तरफ चला जाता है। वो देखता है उसके आने से पहले ही 10 लोग वहां खड़े थे। वो सब के सब सिविल ड्रेस में थे। अरुण गुस्से से कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, बट मुझे वो लड़की चाहिए, वो भी 2 घंटे के अंदर। ये सुनते ही उन सब लोगों के पसीने छूट जाते हैं और उनमें से एक आगे आते हुए कहता है, सर क्या आप अपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं? अरुण अपने दांत पीसते हुए कहता है, हाँ वही, वो पिछले 2 घंटे से गायब है। वो सब अरुण के गुस्से को देखकर वहां से चले जाते हैं और पाखी को ढूंढने में लग जाते हैं। वो लोग अरुण के गर्द से थे जो छिपकर अरुण को प्रोटेक्ट करते थे। वो हमेशा अरुण के साथ साया की तरह रहते थे। उसके पास वो अपनी यूनिफॉर्म की जगह सिविल ड्रेस में रहते थे ताकि किसी को पता न चले। उन लोगों के जाने के बाद अरुण वापस से होटल के अंदर जाता है और वो होटल के सिक्योरिटी रूम में जाता है सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। अरुण के साथ होटल का मैनेजर भी जाता है। अरुण एक जानी मानी हस्ती था, तो उसका नाम सुनते ही मैनेजर वहां आ जाता है। वो मैनेजर खुराना अंपायर की पावर को अच्छे से जानता था और उसे खुराना इंडस्ट्री के CEO से मिलने का मौका भी मिल रहा था, तो वो उस मौके को कैसे गवा सकता था। मैनेजर अरुण को डरते हुए देखता है और वहां बैठे लोगों से कहता है, पिछले 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। वो लोग फटाफट से अपने काम में लग जाते हैं। दिल्ली में रोहित को काव्या का मैसेज मिलते ही वो उस जगह पहुंच जाता है। वो देखता है जिस जगह का एड्रेस काव्या ने दिया था वो एक पार्क था जहां कुछ कपल भी थे। वो वहीं खड़ा होकर काव्या का वेट करने लगता है। वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो 5:20 हो रहे थे।
वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है 20 मिनट हो गए इसका इंतजार करते हुए और ये जंगली बिल्ली है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। काव्या जो जल्दबाजी में अपनी स्कूटी चलाते हुए आ रही थी वो सामने खड़े लड़के के पैरों के पास जाकर ब्रेक लगाती है। ब्रेक लगते ही काव्या कहती है बच गया बेचारा। रोहित जो अचानक से ब्रेक लगने की आवाज सुनकर पीछे पलटता है तो काव्या को देख गुस्से से कहता है क्या मारना चाहती हो तुम मुझे। काव्या चाहती तो हूँ पर ऐसा कर नहीं सकती मन में ही कहती। रोहित कुछ कहा तुमने। काव्या नहीं। क्या तुमने कुछ सुना। रोहित वो सब छोड़ो तुम 20 मिनट लेट हो। काव्या हमारी कोई गलती नहीं है इसमें रास्ते में ट्रैफिक था। मुंह बनाते हुए कहती है। रोहित मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर लेट आई हो। रोहित की बात सुन काव्या अपनी स्कूटी से उतरती है और उससे लड़ने लगती है। उन दोनों को ऐसा लड़ता देख उनके आसपास से जा रहे लोगों में से एक आदमी आगे आते हुए कहता है वो भाई साहब लड़ना है तो अपनी पत्नी से घर में जाकर लड़ो न ऐसे बीच सड़क में तो मत लड़ो। उस आदमी की बातें सुन रोहित और काव्या दोनों उसे घूरते हुए एक साथ कहते हैं ये मेरा पति नहीं है ये मेरी पत्नी नहीं है। वो आदमी उनकी बातें सुन फिर से कहता है तो क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर रोहित और काव्या दोनों का ही गुस्सा उस आदमी पर फूट पड़ता है। वो जब दोनों को ही अपनी तरफ गुस्से से देखते हुए देखता है तो डरकर वहां से चला जाता है और जो लोग वहां खड़े थे वो लोग भी चले जाते हैं। सबके जाने के बाद काव्या खुद से ही कहती है बॉयफ्रेंड और ये इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। तो वही रोहित भी सोचता है गर्लफ्रेंड और ये इसे तो कोई जंगली बिल्ला ही मिलेगा जंगली बिल्ली कहीं की। काव्या रोहित को गुस्से से देखते हुए कहती है मेरे पैसे। रोहित वही देने आया हूँ कहते हुए अपनी पॉकेट में से एक लिफाफा काव्या की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही काव्या वो लिफाफा लेने वाली होती है कि तभी एक बंदर रोहित के हाथ से वो लिफाफा छीनकर भाग जाता है जिसे देखकर दोनों ही कहते हैं मेरे पैसे और उस बंदर के पीछे भागने लगते हैं। भागते हुए काव्या रोहित से कहती है रे तुम बोलो ना उसे रुकने के लिए वो तो तुम्हारा रिश्तेदार है तुम बोलोगे तो वो रुक जाएगा। रोहित चिढ़ते हुए काव्या से कहता है जंगली बिल्ली वो मेरा नहीं तेरा रिश्तेदार है। काव्या सोचती है बस एक बार मेरे पैसे मिल जाए फिर बताऊंगी तुम्हें किसका रिश्तेदार है वो। तभी भागते हुए बंदर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और काव्या और रोहित को देखने लगता है। रोहित बंदर को देखते हुए कहता है वो खाने की चीज नहीं है बेटा उसे नीचे फेंक दे। काव्या ये सुनकर हंसते हुए कहती है ये सच में तुम्हारा रिश्तेदार है तभी तो तुम उसे बेटा के रहे हो। रोहित काव्या को घूर कर रह जाता है वो कुछ कहना चाहता है पर कहता नहीं। तभी काव्या आगे आते हुए कहती है मुझे कोशिश करने दो। रोहित ये सुनकर पीछे हट जाता है। काव्या देखो ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं है और अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर बंदर को दिखाती है और उसकी तरफ फेंकती है। बंदर चॉकलेट को पकड़ने के लिए अपने हाथ में पकड़ा पैकेट छोड़ देता है। पैकेट के नीचे गिरते ही काव्या उसे कैच कर लेती है और रोहित को चिढ़ाते हुए कहती है अपनी मुंह की जगह कभी कभी थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। रोहित उसे खा जाने वाली नजरों से देखता है और उससे कहता है अब कभी शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे। काव्या गुस्से से कहती है तुम भी और दोनों वहां चले जाते हैं। देहरादून में अरुण सीसीटीवी फुटेज देख रहा था पर उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अपने सर पर हाथ मलते हुए कहता है पाखी कहाँ हो तुम। तभी उसे कुछ याद आता है और वो तेज आवाज से कहता है पार्किंग एरिया की फुटेज दिखाओ। वो लोग अरुण के कहने पर पार्किंग एरिया के फुटेज दिखाने लगते हैं। तभी अरुण उन्हें बीच में ही रुकने के लिए कहता है और उस जगह जूम करने के लिए कहता है। वो देखता है 4 लोग एक लड़की को गाड़ी के अंदर बैठा रहे थे। वो लड़की बेहोश थी। अंधेरा होने की वजह से शक्ल भी किसी की साफ साफ नहीं दिख रही थी पर उस लड़की का दुपट्टा जो लाल और नीले रंग था अरुण उसे पहचान लेता है और अपने मन में ही कहता है पाखी किडनैप हो गई। एपिसोड 24।
अरुण की आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे लड़के से कहता है, उस गाड़ी की नंबर प्लेट पर जूम करो। वो नंबर प्लेट पर जूम करता है और तभी अरुण वो नंबर याद कर लेता है। वो उस रूम से बाहर निकलते हुए कॉल करता है, मैंने तुम्हें अभी एक गाड़ी का नंबर भेजा है, मुझे 10 मिनट के अंदर उस गाड़ी की लोकेशन बताओ। अरुण कॉल कट करता है और गुस्से से चला जाता है। वो पार्किंग में आकर अपनी कार में बैठता है और तेजी से निकल जाता है। अरुण बहुत स्पीड में कार चला रहा था। तभी उसका फोन रिंग होता है। अरुण जल्दी से कॉल पिक करता है। कॉल की दूसरी तरफ वाला आदमी उसे उस गाड़ी की लोकेशन बताता है। अरुण कॉल कट करता है और अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर लेता है। वो जल्द से जल्द पाखी के पास पहुंचना चाहता था। उसे डर भी लग रहा था कहीं पाखी के साथ कुछ गलत न हो जाए। जब उसने उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ लड़कों को पाखी को बेहोशी की हालत में गाड़ी में बैठाते हुए देखा था, तभी उसके आंखों में खून उतर आया था। अरुण जो गुस्से में गाड़ी को सड़क पर दौड़ाए जा रहा था, ये सारे ख्याल आते ही उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। गुस्से में उसकी हाथों और चेहरे की नसें भी उभर गई थी। एक गोडाउन में अनाज के बोरियों के ऊपर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उससे थोड़ी दूरी पर 4 लड़के बैठे उसे ही देखकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक कहता है, कब होश आएगा इसे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तभी दूसरा कहता है, मैंने कहा था थोड़ा कम यूज उस ड्रग्स को, पर तूने नहीं सुनी मेरी। अब देख इसे कितने आराम सो रही है अभी तक। तभी तीसरा कहता है, भाई मैं तो कहता हूँ अभी शुरू कर देते हैं अपना कार्यक्रम। होश में आएगी तो बहुत चिल्लाएगी ये और हाथ पैर चलाएगी वो अलग। और फिर तीसरा कहता है, रे तभी तो मजा आएगा जब चीखेगी चिल्लाएगी, मदद के लिए भीख मांगेगी, तभी तो मजा आएगा। और इसके चीखने चिल्लाने से ही तो और मजा आएगा। वो चारों लड़के बातें करते हुए हंस रहे थे। तभी उनमें से एक की नज़र पाखी पर जाती है और वो उसे देखता हुआ कहता है, लगता है चिड़िया को होश आ रहा है। तभी वो उन लोगों से पूछता है, पहले कौन इससे मजे लेगा। उसकी बातें सुनकर तीसरे नंबर पर बैठा लड़का कहता है, पहले मैं जाऊंगा। उसकी बातें सुन दूसरे नंबर पर बैठा लड़का कहता है, तू ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसकी बातों का जवाब देते हुए तीसरे नंबर पर बैठा लड़का कहता है, इस पर नजर भी पहले मेरी गई थी। वो अपने एक हाथ को अपने दिल पर रखते हुए कहता है, जब से इसे देखा है सीधा दिल पर लगी है ये मेरे। इसकी खूबसूरती के आगे तो चांद की चांदनी भी फीकी है। इसके गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठों को तो पहले में ही छूऊंगा। उसकी बातें सुनकर चौथे नंबर पर बैठा लड़का कहता है, हाँ भाई पहले तू ही चख ले इसे। तभी पहले नंबर पर बैठा लड़का बोलता है, रे पहले ये होश में तो आए, पूरी रात बाकी है, अभी तो आराम से मजे लेंगे इसके। इधर पाखी जो धीरे धीरे होश में आ रही थी, उन लोगों के गंदे इरादों से अनजान वो सर पकड़कर उठकर बैठती है। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े हुए अपने चारों तरफ देखते हुए कहती है, हम यहाँ कैसे आए। तभी पाखी को याद आता है जब वो वॉशरूम से आ रही थी तब। फ्लैशबैक। पाखी वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करते हुए कहती है, पाखी तुझे इतना नर्वस होने की क्या जरूरत थी, कर लिए न कपड़े खराब अपने। पाखी ये सब खुद से ही कहे जा रही थी। कपड़े साफ करके पाखी वॉशरूम से बाहर आती है और वापस से उस VIP रूम की तरफ चली जाती है। वो कुछ देर चली थी कि अपने सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा जाती है। पाखी मुड़कर उस लड़के से माफी मांगती है, पर जैसे ही पाखी की नज़र उस लड़के के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो खुद से ही मन में कहती है, ये तो वही लड़का है जो ट्रैफिक में हमें देखकर सीटी बजा रहा था। वो उस लड़के को देखकर घबरा जाती है तो वही उस लड़के के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। वो पाखी को देखते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। पाखी उसकी बातें सुन डर जाती है और वहां से जाने लगती है, पर तभी वो लड़का उसका पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। पाखी ये देखकर कांपने लगती है और उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज छोड़ दो हमें, जाने दो हमें।
पाखी की बातें सुन वो लड़का हंसने लगता है और हंसते हुए पाखी से कहता है, अभी कैसे छोड़ दूं तुझे, अभी कुछ किया भी नहीं मैंने तेरे साथ। पाखी उसकी बातें सुनकर रोने लगती है और बार बार उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उस लड़के ने पाखी का हाथ इतनी कसकर पकड़ा था कि पाखी की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी वो पाखी को खींचकर अपने रूम में ले जाता है। उसका रूम जो बस 2 कदम की दूरी पर था, वो जल्दी से उसे रूम के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। पाखी रूम के अंदर देखती है 3 लड़के वहां और थे, और वो लड़के सिगरेट पी रहे था तो वही टेबल पर कुछ सफेद पैकेट रखे थे। वो लड़के जब पाखी को देखते हैं तो उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। भी उनमें से एक कहता है, भाई तूने तो आज की रात यादगार बना दी, अब आएगा मजा। पाखी उनकी बातें सुन रोते हुए कहती है, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें जाने दो, हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का। तभी एक लड़का पाखी को जवाब देते हुए कहता है, बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, पर हम तुझे छोड़ नहीं सकते। हाँ कल तू जा सकती है, पर आज की रात तो तुझे हमारे साथ ही रहना है। कहते हुए वो लड़का हंसने लगता है। उनमें से एक लड़का अपनी जेब से रुमाल निकालता है और उस पर वो सफेद पाउडर छिड़कता है और आगे आकर झट से पाखी के मुंह पर वो रुमाल लगा देता है। पाखी उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तभी वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। वो चारों लड़के नीचे गिरी पाखी को देखते हैं और कहते हैं, इसके साथ यहाँ पर कुछ भी करना साफ नहीं होगा, हमें कहीं और ले जाना होगा इसे। फ्लैशबैक एंड। पाखी जो होश में आ चुकी थी थोड़ी देर पहले जो भी उसके साथ हुआ था होटल में, उसे याद करते हुए कहती है, अब हम क्या करें, कैसे निकले यहाँ से। पाखी ये सब सोच ही रही थी, भी उन लड़कों में से एक की नज़र पाखी पर जाती है। वो पाखी को बैठे देखकर हंसते हुए कहता है, चिड़िया जाग गई है, चलो शुरू करते हैं। उस लड़के की बातें सुनकर वहां बैठे वो तीनों लड़के हंसने लगते हैं। पाखी जब उन लोगों को अपनी ओर ऐसा हंसता हुआ देखती है तो वो उठकर भागने लगती है। पाखी को भागता देखकर वो चारों भी उसके पीछे भागने लगते हैं। वो चारों लड़के पाखी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पाखी उनके बीच में फंसी बस रोए जा रही थी। पाखी उन लोगों के बीच ऐसी लग रही थी जैसे कोई हिरन खूंखार भेड़िए के बीच के फंस गई हो। वो चारों शैतान की तरह हंसे ही जा रहे थे। तभी उनमें से एक आगे आकर पाखी का दुपट्टा खींचकर दूसरी तरफ फेंक देता है। पाखी ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके खुद को ढांक लिया था, पर तभी वो सारे पाखी के और नजदीक जाने लगते हैं। पाखी जिसकी रो रो कर हालत खराब हो गई थी, रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, अब उसे ये उसका अंत लग रहा था और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो खुद के साथ वो सब होता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वो अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज जाती है। वो झट से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है उन लड़कों ने उसकी ड्रेस की एक स्लीव को फाड़कर फेंक दिया था। ये देखती ही पाखी पहले से भी ज्यादा रोने लगती है। उस गोडाउन में अब 2 तरह की आवाज गूंज रही थी, एक पाखी के रोने की तो दूसरी उन लड़कों के हंसने की। उन लड़कों के हाथ को अपनी तरफ बढ़ता देख पाखी ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली थी। एपिसोड 25। पाखी जो अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी, उसकी बंद आंखों से भी आंसू बहे ही जा रहे थे। वो खुद को हिम्मत देते हुए खुद से ही कहती है, बस पाखी, और नहीं तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, तुम्हें लड़ना होगा इनसे। पाखी ये सब अपने मन में ही कहे जा रही थी। तभी वो एक झटके से अपनी आंखें खोलती है और अपनी तरफ बढ़ रहे उस हाथ को पकड़ती है। वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके सामने खड़े शख्स के दोनों पैरों के बीच अपने एक पैर को पूरे फोर्स के साथ मारती है। पाखी के ऐसा करते ही वहां खड़े लड़के उसे आंखें फाड़े देख रहे थे, तो वही वो लड़का जिसे पाखी ने अभी मारा था वो जमीन पर गिर जाता है। वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था, उसकी हालत देखकर वो तीनों भी डर गए थे। तभी 2 लड़के उस लड़के को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं। उसी टाइम पाखी दूसरे खड़े लड़के पर हमला करती है। वो अपनी पूरी ताकत से उस लड़के को धक्का देती है और वो लड़का सीधा जमीन पर गिरता है।
वो जब तक उठता है तब तक पाखी वहां से जा चुकी थी। वो और बाकी के दोनों लड़के पाखी के पीछे भागने लगते हैं। तभी भागते हुए एक लड़के के हाथ में पाखी के कपड़े की दूसरी स्लीव्स आ जाती है। वो उसे खींचकर फाड़ देता है। वो जब ऐसा करता है तो पाखी के हाथ पर उस लड़के के नाखूनों के निशान आ जाते हैं। पाखी जो बेतहाशा भागे जा रही थी, सामने खड़े शख्स से टकरा जाती है। पाखी जो टकराते ही गिरने वाली थी, वो शख्स उसे अपने दोनों हाथों से थाम लेता है। पाखी ने गिरने के डर से अपनी आंखें भींच ली थी। जब पाखी को महसूस हुआ कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है तो वो घबरा जाती है। वो मन में ही कहती है कि ये उनमें से ही तो नहीं। तभी वो डरते हुए और बची खुची अपनी हिम्मत जुटाकर वो अपनी आंखें खोलती है और उस शख्स का चेहरा देखती है। जैसे ही वो अरुण को अपने सामने देखती है, वो रोते हुए अरुण के सीने से लग जाती है। अचानक पाखी के ऐसे गले लगने से अरुण को एक झटका सा लगता है, पर वो सही टाइम नहीं था, इसलिए वो अपने ख्यालों को झटक देता है और पाखी को देखता है। पाखी के कपड़े फटे देखकर उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से अपने सामने खड़े उन चारों लड़कों को देखता है। अरुण उन लड़कों को देखते ही पहचान लेता है और मन में ही सोचता है, ये तो वही लड़के हैं। अब अरुण को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अगर उसने पहले ही उन लड़कों को सबक सिखा दिया होता तो वो पाखी के साथ कभी ऐसा नहीं करते। वो चारों लड़के जो अरुण को घूरकर देख रहे थे, वो अरुण की लाल आंखें देखकर अंदर ही अंदर सहम जाते हैं। उन लड़कों में से एक आगे आते हुए कहता है, अगर तू इसे लेने आया है तो कल ले जाना, क्योंकि आज रात इसकी। वो इसके आगे कुछ कहता कि अरुण ने उसके मुंह पर एक घुसा जड़ दिया। वो लड़का नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अरुण अब पाखी को खुद से अलग करता है और अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है। वो पाखी को एक साइड खड़ा कर देता है तो वही वो तीनों जब उस लड़के को नीचे गिरे देखकर उसे उठा रहे थे, तभी अरुण अपनी स्लीव्स के बटन खोलकर उसे कोहनी तक फोल्ड करता है और अपनी टाई ढीले करके अपनी कॉलर के 2 बटन खोलता है। वो वहीं पड़े एक लोहे के रोड को उठाता है और उन लड़कों की तरफ मुड़ता है। वो लड़के भी तब तक खड़े हो चुके थे। अरुण उन चारों लड़कों पर भूखे खूंखार शेर की तरह टूट पड़ता है। वो उन्हें इतनी बुरी तरह से पिट रहा था, ये नज़ारा देखकर पाखी भी सहम गई थी। पाखी ने अरुण का गुस्सा पहली बार देखा था। अरुण उन्हें ऐसे मार रहा था जैसे उनकी जान ही ले लेगा। अब उस गोडाउन में जहां पहले पाखी के रोने की आवाज गूंज रही थी, तो अब वही उन लड़कों की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। पाखी अरुण का गुस्सा देखकर सहम गई थी। उन लड़कों के शरीर से अब खून बहने लगा था। अरुण अपने हाथ में पकड़ी रोड को दूसरी तरफ फेंककर पाखी के पास आता है। वो अपनी कमर से बैट निकालकर पाखी के हाथों में पकड़ा देता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, ये तुम्हारे गुनहगार है, इन्हें सजा भी तुम ही दोगी। पाखी ये सुनती ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपना सर न में हिलाती है। तभी अरुण पाखी से कहता है, आज इन्हें सजा तुम दोगी, अपनी बेइज्जती का बदला तुम खुद इनसे लोगी। तुम्हारे जैसी जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद की होगी, आज उन सब का बदला तुम इनसे लोगी। पाखी जो अरुण की बातें सुन रही थी, अब उसमें भी हिम्मत आ गई थी। वो एक नज़र उन लड़कों को देखती है और फिर अरुण की तरफ देखती है। अरुण उसे अपनी पलकें झपकाकर सहमति देता है। पाखी अपने हाथ में पकड़े बेल्ट को लिए आगे बढ़ती है और वो उन सभी पलों को याद करती है जब वो उन लड़कों से खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। ये सब याद करते हुए पाखी के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कों को उस बेल्ट से पीटना शुरू कर देती है। वो उन लड़कों को मारते जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी वो रुकती है और पीछे पलटकर अरुण की तरफ देखती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो जैसे ही गिरने वाली थी, अरुण से पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। तभी वहां उसके गार्ड भी आ जाते हैं। वो उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है उन लड़कों को ले जाने की और उनकी खातिरदारी करने की। वो ये कहकर वहां से पाखी को अपनी बाहों में लिए चला जाता है।
अरुण जब होटल पहुंचता है तो वो बेहोश पाखी को अपनी बाहों में फिर से उठा लेता है और होटल के अंदर चला जाता है। अरुण अंदर जाते ही एक पिलर के पीछे से एक शख्स बाहर आता है और मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लिए कैमरे को देखता है और वहां से चला जाता है। अरुण पाखी को उसके रूम में ले जाकर उसके बेड पर लेटा देता है। रूम के बाहर ही एक गार्ड डॉक्टर के साथ खड़ा था। अरुण जब पाखी को रूम में लेकर आया तो वो डॉक्टर भी उसके साथ आ गया था। अरुण ने पहले ही अपने गार्ड से कहकर डॉक्टर को बुलवा लिया था। वो डॉक्टर पाखी को चेक करने के बाद अरुण से कहता है इन्हें ड्रग्स दिया गया था और शॉक के कारण बेहोश ये है। उस ड्रग्स की वजह से ये कुछ दिनों तक कमजोर रहेंगी। अगर ये प्रॉपर बेड रेस्ट करे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगी। वो डॉक्टर अरुण को कुछ मेडिसिन देकर वहां से उस गार्ड के साथ चला जाता है। अरुण पाखी के पास ही बैठ जाता है। पाखी जो धीरे धीरे होश में आ रही थी वो चीखते हुए उठती है। अरुण उसे जल्दी से अपने सीने से लगा लेता है और उसके पीठ को सहलाने लगता है। वो पाखी के आंसू पोंछता है और उसे चुप कराता है। पाखी अपनी नम आंखों से अरुण को देखती है जैसे कह रही हो हमारी इतनी केयर मत करो वरना हमें आपकी आदत हो जाएगी। तो वही पाखी के आंखों के आंसू अरुण के दिल को छुभ रहे थे। गाइज नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।